के सब देवता अपने अपने लोक को वापस हो गए। नंद जी आज बालक के पैदा होने की, प्रकट होने की खुशी में दान कर रहे। हमारी तो प्रथा यही है, परंपरा यही है, बालक का जन्मदिन मनाओ, गुब्बारे मत फोड़ो, केक मत काटो, काम चल जाएगा। सजावट ना हो, काम चल जाएगा। पर जन्मदिन के दिन बच्चे के नाम से थोड़ा सा गौ माता की सेवा अवश्य करते रहना। बच्चे को यश मिलेगा, जीवन मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। अपने नजदीक कोई धर्मार्थ केंद्र होगा, उसे देखो। कोई वृद्धाश्रम हो, कोई अनाथाश्रम हो, जन्मदिन से काट दिया, मोमबत्ती बुझा दी और हो गया बर्थडे। घर के लोग मिलकर के होटल पे चरने के लिए चले गए, हो गया बर्थडे। ये बर्थडे नहीं है, ये जिंदगी में खुद रहे खड्डे। आगे चल के पता चलेगा इनका क्या क्या असर पड़ेगा। जीवन हिंदुस्तानी पर बर्थडे अंग्रेजी मना रहा है। वारे सनातन, राम और कृष्ण घर में पधारे मंदिर में। भक्त इतना बड़ा है कि पत्थर की मूर्तियों में भगवान ढूंढ रहा है और मान रहा है, पर बर्थडे अंग्रेजी मनाएगा। जन्माष्टमी का व्रत करता है, रामनवमी का व्रत करता है, गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, नवरात्रि के 9 दिन तपस्या करता है, पर मांस मटन अच्छा मच्छा को नहीं छोड़ता, दारू को नहीं छोड़ता। क्या है ये? देवता गोकुल से जब चले गए स्वर्ग में, तो देवताओं से स्वर्ग में रहा नहीं जा रहा खुशी के मारे। भगवान के बाल रूप की स्तुति करते करते देवता पहुंच गए कैलाश पर। महादेव को प्रणाम किया और देवताओं ने महादेव को कहा, प्रभु आप यहाँ जो हरि गुण गा रहे, राम नाम गा रहे, वो परमात्मा तो देव शंकर। शंकर भगवान ने जैसे ही सुना कि मेरे परमात्मा ने धर्म स्थापित करने के लिए, धर्म संरक्षण के लिए मानव अवतार लिया है, मानव की लीला करते परमात्मा मानव को संदेश और सुधारने के लिए प्रकट हुए हैं। मनुष्य के लिए जगह छोड़ी सरकार ने। पूरे गांव की मवेशी, पूरे गांव की गैया उस गांव के उस क्षेत्र में गौचर भूमि में आके बैठती, दिन भर जंगल में चर के आती, शाम को अपने किसान के, अपने मालिक के पास जाकर के उसे पुरुषार्थ कर देती, दूध दे देती। गाय घेरने वाला कोई गौचर ग्वाला रहता था, पूरा गांव से अनाज भर देता था। कोई दिक्कत नहीं थी, न कोई बीमार था, न परेशान था, न कोई चिंता था, न कोई टेंशन था, न कैंसर था। गांव के बाहर जो गौचर भूमि थी उसको गुंडे खा गए, माफिया खा गए, बंगले बना लिए, घर बना लिए, गाय की जगह पर खुद रह रहे हैं और गाय हाईवे पर रोडों पे घूम रही है, मर रही है। मरना पड़ेगा कैंसर से, मरना पड़ेगा चिंता में, मरना पड़ेगा घर के क्लेशों में। जिस गाय के निमित्त परमात्मा मनुष्य बनकर धरती पर आए, उस गाय के साथ में बर्ताव ठीक नहीं हुआ तो वो तुम्हारा नुकसान पहुंचाएगी, तुम्हारा सर्वनाश होगा। कमाई आ रही है, दुनिया भर का पैसा आता है, पर घर में टिक नहीं रहा है, घर में शांति नहीं है, घर में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। पूरा घर बीमार पड़ा है, जिसको देखो बीमार बीमार बीमार।
लौट के आ जाओ अपनी जिंदगी में पुरानी में, चाहे जितना विकास होने दो भूमंडल का, रोड बनने दो, पटरी बनने दो, एक से एक ट्रेन, पर जब तक आपके अंदर आपका स्वास्थ्य जिंदा नहीं है तब तक ये साधन किसी काम के नहीं है। घर में हो माया, बच्चे नचा रहे हैं सबको, बच्चे बाबा के बुढ़ापे में पुत्र बनकर पधारे, ये गौ सेवा का फल है। जैसा परमात्मा, जैसा भगवान, जैसा कोई पुत्र पैदा हो। पुत्रवती जगती जग सोही, रघुबर भगत सूत जब योई। भगवान श्याम सुंदर जैसा बालक जब घर में आता है तो गर्व की बात है, गौरव की बात है। ये जितनी जनता है इन सबके पास कुछ न कुछ है, घर में प्लॉट है, मकान है, पैसा है, सोना है, कम है, ज्यादा है। एक के पास में 20 साड़ियां हैं, एक के पास में 10 कोट है, एक के पास में 20 पैंट है, सबके पास सब है। अगर इनके पास कुछ नहीं है तो आनंद नहीं है, घर में हंसी नहीं है किसी के भी। और मेरा चैलेंज है इस बात का, कल सुबह से लेके शाम तक घर पे रुको और हंस के दिखा दो, मत आना इधर। हंसी नहीं आती घर पे किसी को, घर में हमेशा सूतक लगे रहते हैं, सूतक। कोई मरे या न मरे पर हर समय घर में मरा हुआ ही दिखता है सब। हंसना मना है घर में, क्या हो गया है? आनंद खत्म हो गया, समृद्धि खत्म हो गई, सुख खत्म हो गया, चैन खत्म हो गया, आपाधापी लगी है, पैसा 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 पैसा, पढ़ाई 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 पढ़ाई, बस ये दो के पीछे भाग रहा आदमी। ये नकली पढ़ाई को पढ़ के न जाने क्या करना चाहता है, और पैसा ठोस के जाने क्या करना चाहता है। क्या पता कितने वर्षों में, क्या पता कितने जीवन में ये कथा हो रही है। इस कथा का जो भाव है, कीमत है, इस कथा में जो खर्च आया होगा 2 कमरे का, और वो घर जीवन में 60 साल तक रहेगा पर कभी सुकून देने वाला नहीं है। और ये देखो हजारों लोगों को आनंद दे रहा है ये पंडाल कपड़े का। एक दूसरे में घुस के बैठे, घुस के। और घर में कैसे बैठते हैं पता है क्या? अम्मा वहां बैठी है, पूरब की तरफ देख रही है, बाबा यहां बैठा है, पश्चिम की तरफ देख रहा है, बड़ी बहू किचन में बर्तन गिरा रही है, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और छोटी बहू गालियां दे रही है, मेरी तो किस्मत फूट गई, ऐसा घर मिलो को, मेरे माँ बाप मर जाएं, ऐसे घर में डाल दिया है। ये हाल हो रहा है तुम्हारे परिवार का। एक बार आप सफेद टी शर्ट वाले भैया, कैप वाले गोल भैया दे, खिला दे, सेवा दे, खिला दे, सेवा कर दे, हार्ट अटैक आ जाए तो तुम्हें लेके भागे, पटना पहुंचा दें, ऑपरेशन करके जिंदा करके ले आए पापा को। ऐसी औलाद चाहिए तो ऐसे पंडाल डालते रहो, 6-6 महीने में बुलाते रहो महात्माओं को, थोड़ा धन शेयर करते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं तो तू चाहे जितना जमा कर दे बेटा के लिए, बेटी के लिए, पटना ले जाने का टाइम नहीं है उनके पास। वो तो कोई महासन्यासी आएगा और जब वो ये दर्शन सुनाएगा, कथा सुनाएगा, कुछ बातें कहेगा तुम्हारे जीवन को बदलने की। शंकर भगवान भी तो भगवान है। पर शंकर भगवान श्री राम का जाप करते हैं, राम मंत्र का ही स्मरण करते हैं। जब शंकर को लगा कि मेरे परमात्मा का मानवीय जीवन आ गया है तो मानव दर्शन तो करना ही चाहिए। इन कथा से क्या समझ में आ रहा है?
ये कथा ये कह रही है कि दुनिया में मानव के जैसे दिखने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं। कहते हैं 6-7 अरब लोग हैं विश्व में। अब 6-7 अरब लोगों में से कोई भी आदमी क्या मानव जैसा है जिसको देखने दुनिया आवे, जिसका दर्शन करने कोई आवे? महादेव दर्शन करने पहुंचे हैं, क्योंकि आज एक महामानव पैदा हुआ है धरती पर, जो सबको मानव बनाने के लिए ही आया है। गीता लेकर हाथ में, दर्शन लेकर, चक्र लेकर। बीमारी बड़ी है, इसीलिए अभी 2 दिन और लगेंगे। लेवल कर लूं जरा बीपी और शुगर में, ऑपरेशन ना होता। और शुगर का भरा पड़ा है पांडाल, शुगर से सब बीपी और शुगर से पांडाल भरा पड़ा है। ट्रक के ट्रक तेल को खा गए अंडे में डालकर, ट्रक के ट्रक तेल को खा गए बकड़े में डालकर, ठोस बकड़ा। इतना तेल डालना पड़ता है कढ़ाई में, आधा किलो बकड़ों पकाने के लिए 250 ग्राम तेल खा जाता है बकड़ा। अरे 200 ग्राम मटर ले ले, 2 आलू ले ले, 2 टमाटर ले ले, 1 चम्मच तेल में काम हो जाता है बेटे। पैसे बचेंगे, जीवन बचेगा, स्वास्थ्य बचेगा, धर्म बचेगा, सब कुछ बचत कर रहा है महात्मा इंद्रदेव, और तुम खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी चला रहे हो। मैं क्या करूं? ये तो मैं बजवा के ही छोड़ूंगा, ये तो मेरी हैबिट है। शंकर भगवान ने ग्वाल वालों से पूछा कि मुझे तो प्रभु का दर्शन करना है, ब्रह्म का दर्शन करना है। ग्वाल वाल तो जानते नहीं थे, गोकुल में तो कोई ब्रह्म नहीं है। बाबा यहाँ तो 4 दिन पहले एक लाला को जन्म भयो यशोदा के घर पे, यहाँ कोई ब्रह्म नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, यहाँ तो बालक पैदा हुआ है। तो शंकर ने कहा मुझे यशोदा के घर ले चलो। तुम क्या जानो वो कौन है? इन आंखों से व्यक्ति की पहचान होती नहीं है तो भगवान की पहचान कैसे हो जाएगी? इन आंखों से नकली असली दूध की पहचान होती नहीं तो इंसान की पहचान कैसे हो जाएगी? सोने की सिक्का भर के परात आ गई बाबा के सामने। शंकर भगवान ने कहा ना 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 चाहिए तेरा सोना चांदी। मैया हम तो दर्शन के भूखे, हीरे मोती सोना चांदी रुपया, बेटा बेटी, शादी ब्याह, नौकरी, ये बिहारियों को दो, मोको ना चाहिए। शंकर बाबा कह रहे हैं भोले बाबा मैं तो दर्शन का भूखा हूं, मेरे हरि के दर्शन करवा दो। और एक बार प्रभु का दर्शन हो गया बाल रूप का तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, मेरा तो नैया ही पार लग जाएगी। मैया क्या हुआ? अचानक लाला रोया कैसे? अरे कोई खिलाओ, कोई निलाओ, कोई धुलाओ, क्या हुआ? पूरे घर में जितनी माताएं बहनें थी सबने लाला को देखा, पर लाला चुप नहीं हो रहे। गांव में होशियार होशियार माताओं को बुलाया, उन्हें बुलाओ वो बड़ी जानती हैं, उन्हें बुलाओ बड़ी होशियार है। सबके डॉक्टरी फेल। गोकुल में एक मौसी, भविष्य ऐसा होगा 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, 16 साल के बाद, कल्पना और अनुमान लगा सकते हैं, पर कोई त्रिकालदर्शी, कोई महादेव जैसा त्रिपिंड देवता ही किसी का भविष्य जान सकता है, क्योंकि वो भविष्य के लेखक हैं, वही सबका विधाता भविष्य बनाते हैं, तो उनको तो सब पता है। इसलिए हमारे पास भी लाखों लोग आते हैं अपने जीवन के बारे में, हम तो केवल एक ही संदेश दे हैं कि भविष्य पूछो मत, भविष्य पूछो मत, केवल अपने जीवन को जियो। परमात्मा ने तुम्हें जो जीवन दिया है बस उस जीवन को उत्सव की तरह जियो, भविष्य अपने आप सब अच्छा होता चला जाएगा। भविष्य की चिंता करते रहेंगे और जीवन में गंदे गंदे काम करते रहेंगे तो भविष्य कभी निर्माण नहीं होगा। भविष्य का निर्माण केवल सज्जनता के चरित्र से होता है। आपके जीवन में चरित्र है, आपके जीवन में सदाचार है, आपके जीवन में एकांकी ध्यान है, आपके जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परमार्थ है, तो आपका भविष्य उत्तम ही उत्तम है।
जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। इसीलिए सबको छोड़कर राम जी को पकड़ लो। राम कृपा कर देंगे तो धरती पे सब कृपा करेंगे। राम रूठ गए तो संसार में फिर अपना भी कोई अपना दिखाई नहीं देगा समय।